मनीष कश्यप के परिवार के लिए और मनीष कश्यप सर के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि एक मां जो बेतिया कोर्ट के सामने समक्ष भाई और मां खड़े होकर इस बात का इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा आ जाएगा, लेकिन वही डायलॉग तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, माननीय न्यायालय की अवहेलना हो रही है। देखिए सच में केस जो है था, ये बात सत्य है। बस हमें देखिए माननीय न्यायालय पर मनीष जी को भी भरोसा है, लेकिन वो राजनीति के शिकार हो गए। क्या लग रहा है मनीष कश्यप अंदर जेल में है तो दिन प्रतिदिन वो मजबूत हो रहे हैं या फिर टूट रहे हैं? मजबूत कहते हैं कि जो है सोने को जितना पीटिए ना उतना मजबूत होता है, और इसके बाद जो लोग बिखरते हैं सच मायने में वही निखरते हैं। अरविंद केजरीवाल पटना आ सकते हैं, राघव चड्ढा पटना आ सकते हैं, राहुल गांधी पटना आ सकते हैं, सोनिया गांधी पटना आ सकती हैं, इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पटना आ सकते हैं, तो मनीष कश्यप क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या मनीष कश्यप मुख्यमंत्री नहीं ना? जब उनके लिए फोर्स इकट्ठा हो सकती है तो मनीष कश्यप को लाने के लिए फोर्स क्यों नहीं? कुछ विरोधियों के मन में तो ये भी चलता रहता है कि मनीष कश्यप नहीं है तो रवि भट्ट जो एक उनकी जगह लेना चाहते हैं। इस पे क्या कुछ आप बोलेंगे ऑन कैमरा? देखिए, हम मनीष कश्यप, हर कोई रवि भट्ट नहीं बन सकता, हर कोई मनीष कश्यप नहीं बन सकता। लोग अगर कंपेयर करते हो तो हमारे सौभाग्य की बात है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। देखिए, मनीष कश्यप सर के बारे में बात करें तो लगातार उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। जो भी अपडेट है वो आप सभी को चैनल पे देखने और सुनने को मिल ही जाता है, और हर कोई अब जाके उनसे मिलने की कोशिश भी करता है और कुछ लोग मिल के भी आ रहे हैं। उन्हीं में से एक है रवि भट्ट जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि जी, पहला सवाल करेंगे, मनीष कश्यप से अभी आप हाल ही में मिल के आए मदुरई से, क्या कुछ बातें आप दोनों की हुई और मनीष कश्यप के चेहरे पे क्या कुछ आपने महसूस किया? बस बिहार बदलना है, उनका पहला जो शब्द था, बस बिहार बदलना है रवि भाई। और बिहार एक लोगों से नहीं बदला जाएगा, पूरे लोगों को साथ में खड़े होकर बिहार बदलना है। मतलब उनका संदेश बिहार के प्रति था, और मैं मतलब आश्चर्यचकित था कि एक इंसान जो जेल में बंद है, जिसको पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि मेरा भाई बहन, मेरे माँ बाप कैसे हैं, वो इस सवाल को ना पूछकर ये बोल रहा है कि रवि भाई बिहार को बदलना है। इस जवाब को सुन के आपके मन में क्या ख्याल आया? देखिए, जवाब ऑब्वियसली हम लोग इसी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही जो चीजें हैं यही निकल कर आएंगी, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि जब हम वहां पर पहुंचे तो आश्चर्यचकित तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज भी वहां पर जो अंदर का माहौल है, ना बोली समझ में आ रहा है, भाषा समझ में, ना खाना ना पीना, फिर भी बिहार के प्रति ये जुनूनियत जो है वो कहीं ना कहीं हमको लगा कि ये सच में इंसान बिहार के लिए काम करते हैं। और आने वाले समय में ये जेल से निकलने के बाद भी बिहार को जिस प्रकार से दिल में और सीने में बसा कर रखे हैं, आने वाले समय में बिहार के लिए फिर से उसी गति के साथ काम करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जाइएगा तो मनीष कश्यप रोने लगेंगे, भावुक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। उनके लिए एक ही शब्द कहेंगे, मनीष कश्यप कभी टूट ही नहीं सकता और न कभी टूटेगा, क्योंकि पहली झलक में हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि शेर को कितने भी पिंजड़े के अंदर आप बंद कर दीजिए, शेर शेर ही रहेगा, और आज नहीं कल तो वो निकलकर फिर से उसी गति के साथ दौड़ेगा। और मनीष कश्यप को ये चीजें मजबूत बना दी हैं। मनीष कश्यप को तो बिहार वासियों ने ही मजबूत बनाया। नहीं, वो तो ठीक था, बिहार वासियों ने बनाया वो अलग चीज था, लेकिन अब सरकारों ने जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो कहर ढाया, उससे और मनीष कश्यप को मजबूत बना दिया गया। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद दुगनी गति से बिहार के लिए लड़ने का प्रयास करेंगे। उनका रास्ता बदल सकता है, लेकिन लड़ाई उनकी सदैव जारी रहेगी। लेकिन वो बिहार के लिए समर्पित है, ये बात का एहसास मुझे उनसे मिलने के बाद और गंभीरता के साथ हुआ कि एक इंसान जो चंपारण का लाल है, वो मनीष कश्यप आज भी बिहार के लिए समर्पित है। इतना कुछ हो जाने के बाद, उसका अकाउंट फ्रीज होने के बाद, उसका घर ढहाने के बाद भी मनीष कश्यप आज बिहार के लिए समर्पित है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मनीष कश्यप की बात जन जन तक पहुंचानी चाहिए, और आके हम लोग भी उनकी बातों को बिहार के लोगों तक बताने का प्रयास कर रहे थे। आप लोग भी जमीन पे उतरते हैं लगातार। कुछ टाइम पहले जो मनीष कश्यप भ्रष्टाचार के खिलाफ कमियां दिखाते थे बिहार में, आज आप भी उन कमियों को दिखाने के लिए आगे आते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको भी फेस करनी पड़ती होंगी। आपका भी नाम बीच बीच में आ रहा था, तो मनीष कश्यप की कमी आप लोग को एज अ पत्रकार होती है कि नहीं? देखिए, बड़ा भाई का जो है कमी तो हर किसी को फील होगा। जो हम लोगों का मतलब एक गार्जियन तुल्य होता है। हम लोग मनीष कश्यप जी से 2-2 महीना में कभी मिलते थे, रिपोर्टिंग के दौरान हर 10वें दिन भी कभी मिल
लेते थे, कोई फिर भी हमको मनीष कश्यप का साथी बना दिया गया। हाँ ठीक है, हम साथी हैं भाई। अगर एक ईमानदार इंसान, सच्चा पत्रकार का साथी कहने में लोगों को गर्व महसूस हो रहा है, तो मैं उस ईमानदार पत्रकार का साथी हूं और रहूंगा, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ साथी बताए, हमारा उससे 1 रुपए का लेना देना नहीं, वो अलग काम करते हैं, हम अलग काम करते हैं, लेकिन देखिए फंसाने के लिए साथी बता दिया गया। लेकिन हमको गर्व हुआ कि हमें किसी गुंडा, मवाली, भ्रष्टाचारी, मवेशी का हमें साथी नहीं बताया गया। हमें गर्व हुआ कि बिहार के लाल जो बिहार के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, उनका हमें साथी बताया गया। तो देखिए भाई की कमी तो हरदम सदैव खलती है, और मैं मनीष कश्यप जी को अग्रज मानता हूं अपने इस कार्य क्षेत्र में। उनसे मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिली, और लगा कि बिहार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हम सबको साथ देना होगा। इसलिए लोग दो धरा में बटे, लेकिन हम उनके साथ खड़े होकर हर एक मुद्दे पर भी मनीष कश्यप के साथ खड़े होते थे। और अभी हमने एक पुल का वीडियो किया था मुंगेर में, हमें वहां कमी खली कि शायद से मनीष कश्यप जी होते तो उस वीडियो को अभी तक 50 मिलियन लोगों ने देखा, और लोग देखते। रवि जी, आप जाते हैं तो आप मनीष सर से क्या कुछ बातें करते हैं या फिर क्या पूछते हैं? देखिए क्या हम बोलते हैं, भैया आप चिंता मत कीजिए, और इसके बाद हम लोग आपके साथ हैं। देखिए शुरू में जब लोग मिलकर आए तो उन्होंने बताया कि मनीष कश्यप जी भावुक हैं, ये है वो है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक भाई की कमी वहां पर जो उनको लगती है कि मेरा कोई नहीं है, उनको जाकर वहां बताना चाहिए कि नहीं, पूरा बिहार और पूरा देश आपके साथ है, हम छोटे छोटे लोग आपके साथ हैं। जब मैं वहां मिला तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, और मैं दंग रह गया कि 4 बजे से मेरे से पहले आकर, ट्रेन से लोग आकर वहां पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं यार मनीष कश्यप से मिलना है। वहां का प्रशासन बहुत उनकी जो है मतलब एक हेल्पिंग होते हैं ना, वो लोग बहुत मदद कर रहे हैं। मतलब लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनको बिठाना उठना, वहां मतलब वहां कोई दिक्कत नहीं है। मनीष कश्यप के बिहार आने की चाहत हर किसी के मन में, आस लगा कि सारे बिहार वासी, यूपी के उनके चाहने वाले बैठे हुए हैं। आप क्या कुछ सोच के बैठे कि मनीष कश्यप आएंगे तो सबसे पहले बिहार के लिए क्या करने वाले हैं? क्योंकि आप भी बिहार में करते हैं। जो इंसान बिहार के लिए करते करते जेल में गया, उससे अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो क्या करने वाले, तो यह दुर्भाग्य होगा हमारा। हम यही कहते हैं कि मनीष कश्यप आने के बाद भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। मनीष कश्यप चले गए तो आप चुप बैठी हैं, उनकी टीम चुप बैठी है? बिल्कुल बैठने वाले भी नहीं है। तो बैठने वाले नहीं, तो इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उनके बनाए हुए चेहरे, उनके बनाए हुए शिष्य आज उनके गैर मौजूदगी में काम कर रहे हैं। तो जब गुरु आएगा तो गुरु सबको घंटाल बना देगा। हम तो ये बात दावे के साथ कहते, जब आप नहीं डरी और लोगों को डराने का प्रयास किया गया, आज भी आप काम कर रही हैं, केस, फौजदारी, मुकदमा, थाना, पुलिस, दरोगा आप लोगों के ऊपर हुआ, जब आप लोग नहीं डरी तो मनीष कश्यप डरने वाले हैं यार? नहीं डरेंगे, वो कभी नहीं डर सकते हैं। जब उनकी गैर मौजूदगी में आप लोग सच्चाई के साथ सच का सामना कर रही हैं, तो वो कैसे डर जाएंगे? अगर वो डर जाएंगे तो फिर आप लोग तो ऐसे ही हार जाइएगा। आप लोग उनकी रीढ़ की हड्डी है, जब आप नहीं डरे तो उनको और प्रेरणा मिलेगी कि हमको डर नहीं, और डरने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। डरना होता तो अब तक वो वहां से रोते हुए वीडियो आता। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप अंदर जेल में है तो दिन प्रतिदिन वो मजबूत हो रहे हैं या फिर टूट रहे हैं? मजबूत कहते हैं कि जो है सोने को जितना पीटिए ना उतना मजबूत होता है, और इसके बाद जो लोग बिखरते हैं सच मायने में वही निखरते हैं। अगर मनीष कश्यप बिखर भी गए हैं तो वो दुगनी निखार के साथ बिहार में वापस आएंगे। बिखरने वाला ही निखरता है, और आज तक ऐसा कोई चीज बना ही नहीं, कोई इंसान बना ही नहीं जो बिखरा और फिर निखरा ना हो। जो सच में बिखरा वही निखरा, और मनीष कश्यप बिखरने वाले नहीं, इंसान निखरने में से है एक। रवि जी, लगातार आपको देखा जाता है, आप सब तमाम जगहों की रिपोर्टिंग करते रहते हैं, चीजों को दिखाते रहते हैं। कहा जाता है कि रवि भट्ट राम की नगरी अयोध्या से हैं, आप अयोध्या से हैं, लेकिन बिहार की कमियों को उजागर करते हैं। अयोध्या की कमियों को आखिर लगातार कब उजागर करेंगे? जो लोग ये सवाल करते हैं वो कुछ टुटपुंजिया टांग खींचने वाले लोग हैं। मनीष कश्यप जी सदैव कहा करते थे कि बिहार को बदलना है तो साथ में हाथ लेकर, हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा, और टांग खींचने वाले लोग सदैव, वो जो कुछ लोग हैं वो कुछ विरोधी हैं, जो ये भी कह रहे थे कि मनीष कश्यप का विरोध भी करते हैं। अच्छा ये क्यों सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है कि महात्मा गांधी गुजरात के थे, उस सत्याग्रह का आंदोलन चंपारण से क्यों किए थे? अरे यार, लड़ने के लिए जगह की जरूरत नहीं होती, मानसिकता की जरूरत होती। हमारी मानसिकता है, हम सूरत में जाकर वीडियो बनाए उसको कोई नहीं देखेगा, हम दिल्ली में आकर बिहारियों की, उत्तर प्रदेश वासी, रिक्शा चालक, ठेला चालक, इसके बाद ऑटो चालक की हम बात कर रहे हैं तो उसको कोई नहीं देखेगा। रवि जी,
कुछ विरोधियों के मन में तो ये भी चलता रहता है कि मनीष कश्यप नहीं है तो रवि भट्ट जो एक उनकी जगह लेना चाहते हैं, इस पे क्या कुछ आप बोलेंगे ऑन कैमरा? देखिए, हम मनीष कश्यप, हर कोई रवि भट्ट नहीं बन सकता और कोई मनीष कश्यप नहीं बन सकता। लोग अगर कंपेयर करते हो तो हमारे सौभाग्य की बात है। दूसरी बात यह है कि हम जो हैं वही बने रहे तभी ठीक है। हम जिस दिन मनीष कश्यप बनने के चक्कर में फिराक में लग जाएंगे उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। कोई इस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा है क्या? यूपी के लिए भी लड़िए ना। यूपी के, अच्छा कौन से मुद्दे की आप बात करती हैं नहीं करना चाहिए, बताइए आप। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे, वहां भी रेप की घटनाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें अयोध्या में सुनने को आई थी, तब आप वहां पे नहीं गए? नहीं, बिल्कुल है, वीडियो दिखाऊंगा आपको। दूसरी बात यह है कि देखिए, यूपी और बिहार में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक राज्य हैं। हमारा घर अयोध्या है। हम अपने गृह जनपद से जब निकलते हैं तो हम पूरा कवर करते हुए चलते हैं। तो हर जगह अपने हिसाब से अपने जो है तमाम चीजों को लेकर हर जगह का बात करते हैं और ये जरूरी है। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ बांटा नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश एक दूसरे के पूरक और सच में यही प्रताड़ित होते हैं। अच्छा, एक और सवाल रवि जी, कहीं ना कहीं जब ये सारी चीजें मुश्किलें आई हमारे सामने, कहें क्योंकि हम लोग भी सब साथ में थे, आप लोग भी उसी क्षेत्र में थे, तो आपका भी नाम बहुत ज्यादा आ रहा था कि रवि भट्ट के ऊपर भी केस है, ये सारी दिक्कतें, क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी? देखिए, सच में केस जो है था, ये बात सत्य है। बस हमें माननीय न्यायालय पर मनीष जी को भी भरोसा है, लेकिन वो राजनीति के शिकार हो गए। राजनीति के षड्यंत्रों के तहत सबको फंसाने का प्रयास किया गया। देखिए, हमको माननीय न्यायालय ने बेल दिया, इसके बाद हम खुल के काम कर रहे हैं। और पहले लोग डर गए थे क्या? डर गए होते तो बिहार की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे होते। हम तब भी जो है बिहार में थे, उत्तर प्रदेश और झारखंड में थे, तब भी जो है बिहार के लिए ही काम कर रहे थे। बस हाँ, कुछ रास्ता अलग हुआ था क्योंकि फंसाने का कोशिश किया गया। और धर्मशास्त्र, वेद और गीता और कानून कहता है कि अगर आपको कोई फंसाता हो तो आप रास्ता चेंज कर लीजिए। माननीय न्यायालय के शरण में मैं था, सबको लगता था मैं भाग गया हूं। अरे नहीं यार, मैं माननीय न्यायालय के शरण में था। मैं अपनी बातों को रख रहा था कि श्रीमान माननीय जज साहब, माननीय न्यायालय, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे जो है बाहर से बाहर बेल मिलनी चाहिए। मैंने एंट्री सेपेटरी फाइल किया और माननीय न्यायालय ने मेरे ऊपर रहम जताया, मुझे जो है बाहर से बाहर ही बेल दे दिया। अग्रिम जमानत याचिका को मेरे स्वीकार किया, सिविल कोर्ट से मेरा जो है बेल हुआ। और आज फिर से, तो मैं फंसाने वाले को कहूं या फिर जो है निकालने वाले को बड़ा कहूं? जज, न्यायालय, न्यायाधीश सब बड़े हैं ना, तो मैं उनके ऊपर डिपेंड था। और आज मैं कहता हूं सत्य की जीत है। और मनीष कश्यप जिस षड्यंत्रों के शिकार हुए हैं, सेम इसी तरीके से उनको भी जेल से बाहर बहुत जल्द आते हुए लोग देखेंगे। षड्यंत्रों के शिकार हैं, राजनीति के शिकार हैं, लेकिन मनीष कश्यप जी जेल से निकलेंगे और पुनः निकलकर बेहतर बिहार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल मनीष कश्यप के परिवार के लिए और मनीष कश्यप सर के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि एक मां जो बेतिया कोर्ट के सामने समक्ष भाई और मां खड़े होकर इस बात का इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा आ जाएगा, लेकिन वही डायलॉग, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। माननीय न्यायालय की अवहेलना हो रही है। बेतिया कोर्ट के आदेश देने के बाद भी मदुरई पुलिस जो है मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट के समक्ष नहीं पेश कर रही। ये दुर्भाग्य का विषय है। 3-4 तारीखें बीत गई है। एक मां वो नम आंखों से अपने बेटे को देखना चाहती है और हर बार बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस इस बात का ढिंडोरा पीटती है कि भैया यहां सिक्योरिटी नहीं है, आर्म फोर्स नहीं है। अरे मनीष कश्यप जो है उनको तो आप यूट्यूबर कहते हैं। मनीष कश्यप एमके स्टालिन से बड़े हैं क्या? अरविंद केजरीवाल से बड़े हैं क्या? पंजाब के मुख्यमंत्री से बड़े हैं क्या? जब पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद जो है मुख्यमंत्री पटना आ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल पटना आ सकते हैं, राघव चड्ढा पटना आ सकते हैं, राहुल गांधी पटना आ सकते हैं, सोनिया गांधी पटना आ सकती हैं, इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पटना आ सकते हैं, तो मनीष कश्यप क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या मनीष कश्यप मुख्यमंत्री नहीं ना? जब उनके लिए फोर्स इकट्ठा हो सकती है तो मनीष कश्यप को लाने के लिए फोर्स क्यों नहीं? सवाल है और इस सवाल का जवाब हर एक बिहारी को चाहिए। और बिहार, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप बिहार क्यों नहीं आ रहे जब एमके स्टालिन आ सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब हर किसी के मन में है, जितने भी मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं, समर्थक हैं। तो रवि भट्ट की बातों से आप कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में हमें जाके जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे सच तक के साथ। जय हिंद।